अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? सबके घरों में खैरियत है? और बताइएगा मुझे, आप लोगों को जिन जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा उन्हें बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, पहले वाला मदीना का। और आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने आज का व्लॉग जो बनाया है वो शॉपिंग से रिलेटेड बनाया है मदीना की, कि आप लोगों को मदीना मुनव्वरा में कहाँ सही प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो बस आज का बड़ा व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखिएगा ज़रूर। और ये मैं मस्जिद कुबा की तरफ जा रही हूँ, मस्जिद कुबा के रास्ते जा रही हूँ। तो ये रास्ते में देखें कि ये सारे वो बने हुए हैं, गोल्ड की शॉप बनी हुई है। चूँकि मुझे गोल्ड की शॉप में जाना नहीं था और सुना है यहाँ काफ़ी स्कैम्स वगैरह, मुझे नहीं पता खैर पक्की बात, लेकिन ये है कि लेकिन खैर मदीना है, यहाँ स्कैम का सवाल नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी बस एक वहम सा ही था तो वह गई नहीं खैर। लेकिन लोग जाते हैं और लेते हैं और अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। खैर ज़ाहिर है गोल्ड है और सऊदीया में अच्छा ही मिलता है ज़ाहिर है गोल्ड। तो बस खैर मुझे गोल्ड लेना भी नहीं था और मैं इस तरफ गई भी नहीं, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये इस तरफ है गोल्ड, मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए रास्ता है ये। और ये बड़ा पुराना एरिया है और यहाँ बहुत अच्छी शॉपिंग है मदीना के अंदर। इस जगह पे ख़ास तौर पे इस तरफ गोल्ड है और उस तरफ नॉर्मल जैसे सूक होता है ना, बाज़ार, उस टाइप की जगह है। बीच में देखिए पानी के फुवारे हैं और यहाँ जगह जगह लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि आपको खजूर लेनी है, आप लोगों को खजूर लेनी है, आप लोगों को खजूर लेनी है। तो बस बच बच के निकलना पड़ा था पूरा, यानी कि फुल एक कह लो कि देसी माहौल बना रखा है। यहाँ पर अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बंगाली बहुत हैं। तो ज़ाहिर है तरह तरह के लोग हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है एक माहौल देसी टाइप ही बना हुआ है। अब ये देखें बीच में छोटे छोटे पानी के फाउंटेन्स, बच्चे इसमें खेल रहे थे। और इससे आप लोग को ना याद रहेगा ये कि ये मार्केट है, यहाँ पानी के फाउंटेन्स हैं। यहाँ से आप लोगों को ये ख़ास तौर पे याद रहना चाहिए। तो बस मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पे कि मदीना इतना अच्छा माशाल्लाह, इतना पीसफुल और माहौल ऐसा ठंडा ठंडा सा माहौल होता है यहाँ पे, मीठा मीठा सा, ठंडा ठंडा सा। वो नाते मुझे सारी मैं अब रिलेट कर सकती हूँ, जो कि पहले मैं सुना करती थी जब मैं मदीने नहीं गई थी तब तक। तो मैं उस वक्त से अब मैं रिलेट कर सकती हूँ कि मदीना वाकई बहुत मीठा मीठा और ठंडा ठंडा शहर है कि यहाँ आए तो दिल चाहता है कि बस यहीं के मकीन हो जाएं। और देख रहे हैं आप लोग गोल्ड और सिल्वर की शॉप्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। देखिए सिल्वर की शॉप है ये बीच में एक, और फिर उसके उधर गोल्ड है, फिर उधर सिल्वर है, कंटिन्यू यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ही है। और इस तरफ को देखो तो फंदक भी बने हुए सारे। फंदक मतलब वही जो होटल होते हैं, जो रेस्ट हाउस लाइक वो होटल होते हैं, तो वो भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ को फंदक है बीच में, और इधर को जो है ना पूरी दुकानें बनी हुई हैं। और इस तरफ भी अब दूसरी तरफ मैं जाऊँगी, देखिए अभी अबाए वगैरह की मार्केट यहाँ से शुरू हो गई है। तो अबाए यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे मदीने में। और मैं तो खैर शॉपिंग कर ही चुकी थी अपनी, तकरीबन मक्का से ही कर चुकी थी मैं, अजीज़िया से। लेकिन जो है ना बस मैं अभी यहाँ आई तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। फिर मैंने अपने लिए यहाँ से अबाए लिए और एक अपनी बहन के लिए, छोटी वाली के लिए यहाँ से लिए मदीने से ना। और बहन भांजी के लिए, इन लोग के लिए नहीं, कि जो मेरे क्लोजेस्ट थे, मुझे 1-2-4 ही लेने थे, 1-2-3, तो बस मैंने यहीं से लिए। और मैं यहाँ देखती रही, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी यहाँ और बाकायदा लोग आवाज़ें लगा रहे थे 1 रियाल, वो 10 रियाल, 5 रियाल, इस तरीके से ना। तो बस 10 रियाल 5 रियाल की ये शॉप थी जिसमें मैं आई। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए इस मार्केट में आई। यहाँ चूड़ियाँ वगैरह आर्टिफिशियल, जैसे जो लोग आ रहे हैं मदीना वो कुछ गिफ्ट ले जाना चाह रहे हैं, जानामाज़ें यहाँ पे देखिए, कीचेन्स इतनी प्यारी प्यारी हैं, टोपियाँ थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सारे डेकोरेशन पीसेस थे। फिर ज़ैनब हरीर को ये देखेंगे गाड़ी में लटकाने, मैंने देखे और मैंने कहा मैं लूँगी और मैं भूल गई, देखें, और बस ले नहीं पाई। यही होता है कभी समटाइम्स, ऐसा होता है ना, कोई चीज़ नज़र आ रही है और देखें और ले लें। और मेरा इतना दिल हो रहा था गाड़ी में लटकाने का मक्का मदीना ले लूँ, लेकिन बस मैंने सोचा अच्छा चलो अभी लेती हूँ। और बस ये सोच के ये ज़ैनब हरीर अपने हाथों में अंगूठियों वाली घड़ियाँ लेने लगी, तो बस मैं इन लोग के चक्कर में भूल गई। और ये परफ्यूम्स वगैरह भी थे यहाँ पे, नॉर्मल वाले जो होते हैं ऐसी लोकल परफ्यूम, वो थे यहाँ पर। इसके अलावा सन ग्लासेस थे, देखें ये पीछे खाने काबा के इसके सब डेकोरेशन पीसेस बड़े अच्छे अच्छे नज़र आ रहे हैं। और चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, छोटे छोटे, यानी कि जैसे आप देना चाहें किसी को, नॉमिनल प्राइस में भी थी, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी। और तरह तरह की औरतें थी यहाँ पे, सारी मेजॉरिटी देसी लेडीज़ नज़र आ रही थी।
और ये लोग एतराज़ नहीं कर रहे थे वीडियो बनाइए, देखेंगे कोई अरबी खातून थी, बस ले रहे थे लोग अपनी अपनी चीज़ें, तो मैं इसलिए वीडियो बनाने लगी। उन्होंने कहा बनाओ वीडियो, तो मैं फिर वीडियो बनाने लगी। खैर खैर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है सब औरतें बापर्दा ही होती हैं, तो इतना कोई हर्डल्स नहीं आती। देखिए बीच में अल्लाह वाली छोटी छोटी डिशेस जो कितनी प्यारी लग रही थी ये, इस तरह से। फिर मैं आगे निकली यहाँ से, तो और भी चीज़ें नज़र आई मुझे, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिर ये मैं देखिए अबाई की शॉप में चली गई हूँ, और अबाई भी काफ़ी नज़र आए, लेकिन इस शॉप में मुझे ज़्यादा मज़ा आया नहीं। जब मैंने देखा तो बड़े ओल्डीज से डिज़ाइन थे, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक बताया। इनके यहाँ पे भी वही, हम लोग ओमान में रहते, तो ओमान में भी एक अबाया नॉर्मली 70-80 7 या 8 रियाल में अच्छा अबाया मिल जाता है हमें ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी था कि 70 रियाल में अबाए मिल रहे थे, जो अच्छे सही अबाए थे। 70-80 रियाल में अच्छे अबाए सही मिल रहे थे। और बस देखिए बार्गेनिंग यहाँ पे थी, लेकिन ज़्यादा ये लोग कर नहीं रहे थे बार्गेनिंग। अब ये मैंने अबाए देखे, इनका स्टफ़ तो अच्छा था, लेकिन बहुत फैंसी थे, तो बस फिर मैंने कहा यार छोड़ दो, मैं नहीं ले रही। और बस हमें थोड़ा सिंपल से लेने थे, जो कि अच्छे भी लगे देखने में। मैं आगे चल गई तो मुझे काफ़ी नज़र भी आए, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। रेड अबाया जो डमी पे लगा हुआ था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं इस टाइप का पहन चुकी थी मदीने में पहले ही, जो कि मैं अपना ओमान से ख़रीद के लाई हूँ। मैं ओमान से ऑफ़र में ख़रीद के लेके आई थी। लेकिन यहाँ थे अबाया की मार्केट बहुत बड़ी है, मदीना में भी और मक्का में भी। बहुत पहले के लोग जो जाया करते थे, तो मैं हमेशा पहले के औरतों से ये बात सुनती थी कि ना इतनी अच्छी मार्केट नहीं है सऊदीया में अबाए की, इतनी वैरायटी नहीं है भाई जितनी हमारे पाकिस्तान में। लेकिन अब मैं देखती हूँ तो इतनी माशाल्लाह वैरायटी है, और सिर्फ अबाए की ही नहीं, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी। जुब्बे की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, और बाकी देखा मैंने डेकोरेशन पीसेस की सिर्फ आपको एक दुकान दिखा, ऐसी यहाँ दसियों दुकानें हैं। देखिए बच्चों के भी अबाए इतने खूबसूरत खूबसूरत, इतनी अच्छी वैरायटी। जो बात है वैरायटी यहाँ पे बहुत थी, पहले किसी दौर में नहीं होती होगी जो लोग बता रहे थे, लेकिन आप जो है ना अब तो भाई बहुत वैरायटी। देखिए कितना खूबसूरत अबाया लग रहा है, ये था। इसके अलावा इसमें एक ग्रे कलर था, और भी बहुत सारे फैंसी फैंसी अबाए थे, बड़े अच्छे अच्छे। लेकिन मैं अजीज़िया से ले चुकी थी, और मैं उसका व्लॉग बनाना भूल गई थी, तो बस मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि मैंने ये देखे। जो मैंने अबाया लिए हैं ना, वो यहाँ मुझे अभी तक नज़र नहीं आए थे, यानी कि जो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट करने के लिए लिए थे, वो मुझे यहाँ नज़र नहीं। तो इसका मतलब कि वो भी कोई यूनिक ही चीज़ थी। हर जगह की खैर अपनी वैरायटी होती है। मक्का की अलग वैरायटी है, और मदीना की अलग वैरायटी ये है, और हम लोग ओमान में रहते हैं, ओमान के अंदर मस्कत के अंदर अलग वैरायटी हर जगह की होती होगी, ज़ाहिर है। और जो अबाए यहाँ पर है वो पाकिस्तान में नहीं है। इस टाइप के अबाए यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के अबाए, कुछ तुर्किश अबाए भी हैं यहाँ पे, और मैंने अपने लिए एक तुर्किश अबाया लिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे वो। और मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो। और एक मॉल सा था, इसके अंदर हम चले गए थे, एक बंदा हमें ले गया था, उसने कहा चले मैं आपको रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें दिखाता हूँ। हमें क्योंकि एक बैग भी ख़रीदना था, हमारा सामान आते हुए तो उतना था नहीं, और जब जाने लगे तो चीज़ें ख़रीद ली, खजूरें ख़रीद ली, जानमाज़ें ख़रीद ली, तो नेचुरली ज़ाहिर है सामान बढ़ गया। तो बेचारा बड़ा अच्छा पेशावर का बंदा था, कोई बहुत अच्छा था, तो बेचारा हमें ले गया अपनी दुकान पे। लेकिन इसकी दुकान पे अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी अबाया पसंद नहीं आया। इस बेचारे ने इतने अबाए दिखाए, हमें इतनी चीज़ें दिखाई, लेकिन मुझे एक भी अबाया पसंद नहीं आया। एंड में हम इसकी दुकान से जानमाज़ें लेके अच्छा खासा, और फिर हम वापस आए। और काफ़ी इसकी दुकान अंदर जाके थी, जब भी बेचारा बाहर खड़ा होके देखें कितने प्यारे प्यारे रग्स और ये लटकाने वाले होते हैं जैसे डेकोरेशन के लिए घर में। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर, और इनकी वैरायटी बिल्कुल यूनिक होती है। जो मक्का मदीना से चीज़ें लेके जाते हैं, अगर किसी के घर में रखी हूँ तो मैं तो पहचान जाऊँगी फ़ौरन, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ ना यहाँ पर। अब तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मक्के मदीने से लेके आए हैं ये लोग। तो इसलिए यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी, बड़ी डिफरेंट सी होती है। वो कह रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसा कि हर कंट्री की अलग चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ की भी कुछ अलग चीज़ें हैं। और देखिए मैं आप लोगों को जो बाज़ार का विज़िट करा रही हूँ, बिल्कुल खुला बाज़ार है, कोई ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। इनकी प्राइसेस सबकी बहुत नॉमिनल थी, कोई बहुत महंगा बाज़ार नहीं है, और बहुत ज़्यादा लाट के अंदर चीज़ें थी। यहाँ टोपियाँ हैं, तस्बियाँ हैं, जिसको जो लेना है। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के अबाए भी लटके। ज़ैनब हरीर को मैंने मक्के से दिला चुकी थी अबाए ना, मैं इन दोनों को मक्के से ही दिला के लाई, और दोनों को अच्छे अबाए दिलाए थे मैंने। दोनों आराम से पहन के घूमी यहाँ पर। फिर ये बेचारा बंदा देखें कितने सारे इसने मुझे अबाए दिखाने लगा। अच्छे भी थे, जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं थे, अच्छी थी चीज़ें काफ़ी इसकी। लेकिन बस मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी ना, वो मुझे नज़र नहीं आई, तो इसलिए फिर मैंने इनकी शॉप से लिए नहीं अबाए। लेकिन जानमाज़ें और दूसरी चीज़ें मैंने इनकी शॉप से ली थी, जो कि बेचारा सही रेट करके दे रहा था, डिस्काउंट भी किया, और अच्छा अखलाक। असल में दुकानदारों का देखें अच्छा अखलाक होना ज़रूरी होता है। इस बेचारे बंदे का अखलाक देखें कितना खूबसूरत अबाया था। ये पूरा फ्रंट से मैंने ऐसा अबाया ना नौश को पहने हुए देखा, इससे मिलता जुलता,
नौश आती है ना, उसको इस टाइप का मैंने गॉन पहने देखा। ये टर्किश में ही था वैरायटी ना, वो जो पीछे फ्लोरल वाला था ना, और ये इसके अंदर देखें डबल अब आया था, ये जो ग्रीन सा कलर का दिखाया है ना इसने। फिर मैंने इनसे कहा ब्लैक और ये दिखाएं थोड़ा सिंपल में, तो फिर बेचारे सिंपल दिखाने लगे, और जो कि अच्छी वैरायटी थी इन लोग को। आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके कि आपको इनकी दुकान की वैरायटी देखिए कैसी लग रही है। देखिए ये दिखाया इन्होंने अब, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, और ये ना अम्ब्रेला स्टाइल अब आया था और अच्छा था, लेकिन मैं इस टाइप का एक ले चुकी थी किसी को देने के लिए, अपनी एक फ्रेंड को देने के लिए ना, इससे मिलता ही जुलता लिया था। और भी काफ़ी सारे अच्छे अबाए थे इनके पास, ये बेचारे दिखाते रहे। मैंने फिर एक अबाया मुझे और पसंद आया, लेकिन जब देखा तो उस पर बेल चिपकी हुई थी। ये देखें बटरफ्लाई टाइप अबाया था, लेकिन बस ये हम लोगों के लिए नहीं है, ज़्यादा अरबी लड़कियां पहन लेती हैं, उन पे जज जाते हैं, लेकिन हम पे नहीं जजते भाई, हम एशियंस हैं, हमें वो डिफरेंट ही टाइप के अच्छे लगते हैं। देखें वाइट था, ये भी वही बटरफ्लाई टाइप ही था, तो बस मुझे समझ नहीं लगा। फिर मैं आगे देखती रही, मैंने फिर भी मैंने निकलवाती रही इनसे कुछ। लेकिन देखें आप लोग बताइएगा मुझे कि कैसी वैरायटी है इनके पास। सिंपल भी थी, फैंसी में भी बहुत फैंसी भी थे। देखें ये सिंपल था, बस हल्की फुल्की बूटियाँ पड़ी हुई, अच्छा था, ये भी खूबसूरत था। फिर मैंने इनसे कहा ग्रीन वाला निकालें, फिर मैं आप ही लोगों को दिखा, देखें ये भी तुर्किश की ही वैरायटी थी, लेकिन बस हम लोग पहन नहीं पाते इतने फैंसी ना, हम लोग थोड़े सिंपल ही पहनते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक आदत। ये वाला अबाया बहुत कलर्स में था, और ये मैं पहले ले चुकी थी मक्का से, इससे मिलता जुलता ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना फ्रंट पे जिप लगी हुई थी, तो वो भी बहुत प्यारा था। और बस इस टाइप की कह रही हूँ ना, वैरायटी तो बहुत थी, और इनकी अपनी वैरायटी थी। मैं बता रही हूँ ना, हर दुकान की अलग। ये कितना खूबसूरत अबाया जिप वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, मुझे इस टाइप का चाहिए था, बिल्कुल सिंपल सा था ये। बस इसकी आसीनों पे हल्की सी धनक सी कुछ लगी हुई थी, और पूरा बिल्कुल प्लेन अम्ब्रेला स्टाइल में जिप का मुझे ये चाहिए था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं मिला। इन्होंने बेचारों ने बहुत ढूंढा, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, और तो इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा मैं ले रही छोटा साइज़ पे मैं क्यों लूँ, जब मुझे अपने ही लिए लेना है तो फिर मैं अपना ही साइज़ लूँगी ना देख के, तो इस वजह से फिर मैंने लिया नहीं है। और जबकि बेचारे दुकानदार बहुत अच्छे थे, बेचारे दिखाए जा रहे थे चीज़ें, और बस मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ जो लोग नए आने वाले मदीना में, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग को कि बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं करिएगा कि फ़िक्स प्राइस बोले कोई बंदा तो आप दे दें, आप कम करा के बार्गेनिंग करके ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग मार्जिन था, और कम कर भी रहे थे प्राइसेस, और सही नॉमिनल प्राइस में मिल रही थी चीज़, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही थी। और ये देखें जुब्बे लगे हुए, जुब्बों की भी बहुत वैरायटी थी इनके पास, और इसमें बच्चों तक के जुब्बे थे, बहुत अच्छे भी क्वालिटी के भी थे, नॉमिनल क्वालिटी के भी थे, और बहुत लो सी क्वालिटी के भी थे। देखिए जिस टाइप की आपकी रेंज है उस हिसाब से चीज़ें थी मौजूद, ये बात नहीं है। तो बस फिर मैं यहाँ से निकली, और फिर मैं आगे और शॉप्स में जाने लगी, और चीज़ें देखने लगी। मैंने एक जगह देखा था कि नामों वाले बैग पे नाम लिख के, वो उनके पास कोई वो था मशीन, जिससे वो नाम लिख के दे रहे थे बैग के ऊपर, जो भी जिस बच्चे का नाम है, जानामाज पे भी लिख रहे थे वो, और बैग्स पे भी लिख रहे थे। तो फिर मैंने कुछ ज़ैनब हरीर के लिए, एक दो बच्चों के लिए, और फिर उस पर ना नाम लिखवाने वाले बैग मैंने देखने के लिए मैं आगे चली गई। फिर मैंने कहा मैं ढूंढूँ जाके किस तरफ है, उसको ढूंढने के चक्कर में मुझे इतनी देर लगी, और इतने में मुझे अबाया तो कोई पसंद आ ही नहीं रहे थे। फिर एक अबाया बहुत मुश्किल से पसंद आया था एक दुकान पे, फिर वो अबाया मैंने लिया, लेकिन वो ले तो लिया, लेकिन बहुत ठीक ठाक फैंसी अबाया है, लेकिन ले लिया, लेकिन वो अच्छा लगा एक ही नज़र में देख के। परफ्यूम्स की दुकानें भी थी यहाँ पे रास्ते में। बैग्स वैसे जो होते हैं नॉर्मल, जो उठाने वाले नॉर्मल से बैग्स होते हैं, उनकी देखे 2 रियाल की लिखा हुआ शॉप में, लेकिन अंदर कुछ भी 2 रियाल का नहीं था। जब जाओ तो अंदर हर चीज़ 10 रियाल तक की थी नॉमिनल प्राइस ना, लेकिन 10 रियाल भी ठीक है, इससे कम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में भी होंगी तो 10 रियाल से ज़्यादा, इनके 10 रियाल हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट वही बन जाते 900 रुपये, 1000 रुपये, 900 तो बनेंगे ही ना, तो सही है इतना। इससे कम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, छोटी से छोटी चीज़ भी लेने बैठो तो 1000 से कम में हमारे यहाँ क्या मिलता है। और लेकिन ये कि पूरी समझे एक तरीके से रोड सी बनी हुई थी, और उस पर पूरी मार्केट ही मार्केट थी, और बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और ये कि जो लोग आए मक्का तो वो मदीना से शॉपिंग करें, मेरा तो ये है मेरा आइडिया है। मैं तो मक्का से कर चुकी थी, लेकिन ये कि आपकी से मैं कभी आऊँगी तो मैं मदीना से ही शॉपिंग करूँगी, और मैं यहीं से करूँगी कुबा मस्जिद वाली रोड से। फिर मैं इनके पास आ गई, मैं अबाए देखने के चक्कर में, फिर मुझे ये अबाया मैंने कहा देखूँ गोल गोल वाला कैसा लग रहा है, दूर से देखा मैंने तो मुझे इतना समझ नहीं आया, फिर मैं बाहर निकल गई इनकी दुकान से। तो इसलिए मैं सजेशन तो मैं आप लोग को यही दूंगी कि आप लोग शॉपिंग करें मदीना से, ख़ासकर वो लोग जो उम्रे पे आ रहे हैं या कोई उस पे आ रहे हैं, तो वो मदीना से ही शॉपिंग करें।
मक्का की बनिस्बत मदीना में ज़्यादा सही शॉपिंग है और ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है और दुकानदार भी बात सुन रहे हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है मक्का में। क्योंकि मैंने अजीज़िया से लिए थे सबके अबाए और एक दो जगह मॉलों से लिए थे निकलते आते जाते रास्ते में ही। तो वो जो है ना हम लोग जिस अब उसमें ठहरे थे उसके नीचे भी पूरा मॉल बना हुआ था, लेकिन उसके मॉल के अंदर ठीक ठाक प्राइसेस थी। अभी रबैका खान के जो व्लॉग चल रहे हैं उसके अंदर जो वो दिखा रही है मॉल, उसी टाइप का हमारे अब फ्लैट के नीचे भी पूरा वो बना हुआ था। फ्लैट कह रही हूँ, सॉरी, होटल के नीचे भी पूरा वही बना हुआ था मॉल की तरह। तो मॉल की प्राइसेस ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था तो मैंने खैर ले ही लिया। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मदीना से शॉपिंग करें, मदीना में अच्छी चीज़ें मिलती हैं ज़्यादा। बस देखिए फिर मैं ये बैग पे आ गई। ये मुझे नाम वाले बैग नज़र आए जो कि ज़ैनब हरीर को मैंने वादा किया था कि मैं दिलाऊंगी तुम लोग को जब मैं यहाँ आऊँगी ना। तो बस जब हम लोग एक दफ़ा यहाँ से गुजर रहे थे तो इन लोग को ये बैग पसंद आ गए। मैंने कहा चलो हम जब जाएंगे ना आराम से शॉपिंग करने के लिए फिर मैं तुम्हें दिलाऊंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे कुरान शरीफ भी रखे हुए थे जिनके ज़ाहिर हदिया था, बैग्स थे, जानमाज़ें थी और सेट्स थे। बहुत छोटी छोटी जानमाज़ें थी, बड़ी जानमाज़ें थी। फिर मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी और ये थर्मोस है, बहुत डिफरेंट वैरायटी। बखोर के वो जो जलाने वाले होते हैं वो हैं, उनका नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग मुझे। छोटे छोटे बच्चों के टॉयज़ जो कि बिल्कुल बेकार है, हमारे पाकिस्तान में भी मिलते हैं टॉयज़ वॉयज़। तो ये कि बखूर का ले लें आप। अब तो खैर बखूर भी मिलने लगा है पाकिस्तान में। और ये मिनी कूलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे छोटे छोटे बच्चों की ना। और बस फिर मैं ये देखें हरीर का नाम लिखवाया हुआ है, ये एक दो नाम में कुछ और लिखवा रही थी गर्ल्स के। मैंने कहा चलो सब लड़कियों को एक एक दे दूँगी जो हैं। बहुत अच्छे लगे थे मुझे ये बैग। देखिएगा आप लोग बताइएगा कैसे लगे। अभी इसके अंदर बीच में गोल्डन कलर ये लोग फिल करेंगे ना तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा फिर ये। तो बस मैं ये बुक करवा के फिर मैं आगे को निकल के मैंने कहा इतने में बनाएंगे फिर होगा। फिर बस हम लोग ये बैग वगैरह लेके और बैक टू द होटल हम लोग आ गए थे। बस हम लोग होटल आए और बस फिर खाना वाना रात को खाने के लिए हम लोग एक जगह चले गए। हमें पाकिस्तानी खाने की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग यहाँ आए हुए। मदीना में हमने पाकिस्तानी फ़ूड तो खाया ही नहीं था। समझे कि हम लोग नाश्ता करते थे और रात में कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा ये लोग ये चीज़ें खाते थे, बर्गर पिज़्ज़ा। तो फिर मैंने कहा मैं आज पाकिस्तानी फ़ूड खाऊंगी। तो फिर हम लोग अपने ही होटल के इर्द गिर्द निकले तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया जो कि छोटा सा था लेकिन रश काफ़ी हो रहा था उसके अंदर जब हम गए ना। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि कुछ अच्छा होगा। फिर हम गए तो यहाँ पे बिरयानी मंगाई हमने, हलीम मंगाया, रोटियाँ मंगाई और कोफ्ते का सालन मंगाया, पुलाव मंगाया। तो सब कुछ ही अच्छा था भाई, खाना बहुत अच्छा चटपटा सा खाना था। और ये हमारे जो होटल था ना इलाफ अल तकवा उसके बिल्कुल बैक साइड पे था। और बस फिर ये देखिए नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये हम सब जाने के लिए बस तैयार हो रहे हैं। जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से जुम्मे के दिन रवाना हुए थे। और बस ये मैं आपको अपने होटल रूम से जो है ना दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा देखें, मस्जिद नबी का गुंबद नज़र आया ना आप लोगों को, और ये गुंबद नज़र आ रहे थे। अगर मैं और थोड़ा सा मुंह डाल के उधर को देखती ना, जो कि कोशिश कर रही थी, मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को सही से। और बस ये खिड़की खोल के भी नहीं दिख रहा भाई, बहुत मुश्किल हो। लेकिन तो आपको दूर से गुंबद ये आया, गुंबद नज़र बिल्कुल सामने ही मस्जिद थी। समझे हमारा कमरा और सामने मस्जिद इतनी करीब थी कि बच्चे भी चले जाते थे आराम से, ज़ैनब हरीर भी चली जाए, इतनी करीब थी। तो एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा और वापसी आने का दिल नहीं करता। यहाँ आने के बाद भी दिल नहीं लग रहा मेरा। तो बस आई हूँ तो जब से बस दिल है कि बस मदीना मक्का ही देखती रहूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और ये रास्ते की वीडियो है सऊदीया की, कहीं रियाद वगैरह में हम रुके थे उसकी वीडियो है ये। थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया। रियाद की सऊदी वाइब माशाल्लाह बहुत प्यारी, सऊदी अरब की वाइब्स ही अलग हैं बस। तो बस आप लोग को बताइएगा मेरा कंटेंट आप लोग को कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ भाई आप लोगों से बहुत बहुत माजरत है। और मुझे अप्रिशिएट करें प्लीज़, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक का बटन दबाएं ताकि जो है ना मेरे चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिले। और बस अब मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके भी ये बताइएगा। बस ये हम रास्ते में रुके हुए, हमारी बसेस यहाँ रुकी हुई थी और बस हम रवा दवा हो गए अपने सफ़र पे। और बस आज से मेरा ये लास्ट व्लॉग था मक्का और मदीना की, जो मैं आप लोगों को व्लॉग दिखा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।